मिठास, नमक, झाल, खट्टा, ये सब को टेस्ट करने की क्षमता है। तो जैसे ही इसमें ग्लूकोज टच करेगा, ये जाके ब्रेन को बता देगा सर इसमें ग्लूकोज है, और आपको इमीडिएटली समझ आ जानी चाहिए कि 1 मिनट में ये ग्लूकोज रिलीज हो गई है ब्लड। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट का बहुत सिंपल रूल है, मुंह में डालो और मीठा लगने लग जाए तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और मुंह में डाला और चबाते गए और मीठा ही नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज रिलीज होने में टाइम ज़्यादा लगने वाला है, और इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब डायबिटिक पेशेंट को एक ही चीज़ समझ आनी चाहिए, जो चीज़ मुंह में मीठा लगे वो सब नहीं खाना है, और जो चीज़ मुंह में मीठा ना लगे उसको खाना है। अब आदमी ये भी पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब फिर ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का क्या होने वाला है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का क्या होने वाला है। देखिए फ्रूट्स में भी यही बात है, जो भी फ्रूट मुंह में मीठा लगे, जैसे आपको मैं पूछूं पपीता खाना है कि नहीं खाना है। पपीता 2 तरह की होती है, एक तो मीठी मीठी डिस्को पपीता लाल लाल होती है, ये वाली पपीता तो आप खाओगे तो इमीडिएटली शुगर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मीठा लग रहा है मुंह में, मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। एक तरह की और पपीता होता है जो पीला पीला होता है, मीठा नहीं होता, कच्चा थोड़ा के ऊपर होता है, देसी पपीता, वो खाएं, उससे कोई मिठास नहीं है। तो जो भी फ्रूट मीठा लगे वो नहीं खा सकते। जैसे और सोच लेते, अनार 2 तरह की होती है, एक लाल दाने वाली होती है, एक वाइट दाने वाली होती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा खाना है? नेचुरली हर आदमी समझ जाता है, वाइट वाला खा सकते हो, लाल वाला नहीं खा सकते हो। मौसम भी 2 तरह की होती है, एक में छिलका पीला पीला होता है, एक में छिलका वाइट वाइट सा होता है, इसमें छिलका ग्रीन ग्रीन सा होता है। तो ये ग्रीन वाला खा सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मिठास नहीं होती है। तो कोई भी फ्रूट खाना हो, आप मुंह में डाल के देखिए, मीठा लग रहा है, संतरा मीठा लग रहा है, बोले भाई मैं तो नहीं खाने वाला हूँ, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। और मीठा नहीं लग रहा है तो फ्रूट भी खाया जा सकता है, जैसे अमरूद है, इतनी मिठास नहीं होती है। तो कोई भी फ्रूट और कोई भी वेजिटेबल हो जो मीठा ना हो तो डायबिटिक वाले शौक से खा सकते हैं। तो एक बात समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। तो डायबिटीज़ को हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो डायबिटिक पेशेंट को, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन डायबिटिक पेशेंट को होता नहीं है, पूछता है डॉक्टर को सर फ्रूट खाऊं, बोलता है हाँ खा लेना, एक फ्रूट खाना, वो मीठा मीठा ही फ्रूट खाया जा रहा है, उसकी शुगर कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी ये बात लोगों को समझ नहीं आती। अच्छा हमारे एलोपैथी की जो सिस्टम है ना, उसमें एक बात हो गया है कि वो दवाई पे ओवर डिपेंडेंट हो गई, इंसुलिन में ओवर डिपेंडेंट हो गया, और इसके लिए कुछ तो फार्मा कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल है। वो लोग डॉक्टर्स के पीछे लगते हैं, सर आप इंसुलिन में डाल दो पेशेंट को, अब ये कंटिन्यूअस इंसुलिन में रहेगा, हमारी कंपनी चलती जाएगी। महंगे डायबिटीज़ की दवाई हो गई और सबको हर दिन खाना पड़ेगा। अच्छा डायबिटीज़ की दवाई करती क्या है, एक बार समझते हैं इंसुलिन करती क्या है, समझिए। एक आप डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास जाके बोलते हैं सर मेरा ना ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो ये नहीं बताएंगे आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है, सिंपल नहीं खाना। वो बोलेंगे एक काम करना, आप ये दवाई खा लो। बोले सर ये दवाई क्या काम करेगा, टैबलेट एलोपैथी की? बोला नहीं, ये पैंक्रियास में जाके पैंक्रियास को बहुत ज़्यादा धक्का मारेगा, उसको मारेगा थप्पड़ और उससे इंसुलिन निकलवा देगा। मतलब मैं टैबलेट देता हूँ, इंसुलिन पैंक्रियास ज़्यादा अमाउंट में बनाएगा, आपकी ग्लूकोज बढ़ जाएगा। पेशेंट बोला ट्राई करते हैं, और जैसे ही एक टैबलेट खाया नेक्स्ट दिन देखता शुगर कंट्रोल है, उसी दिन का पूरा शुगर कंट्रोल है। अब डॉक्टर ने बोल दिया भाई हर दिन ब्रेकफास्ट से पहले एक टैबलेट खाते रहना। थोड़े दिन तक खाते खाते ये पता चला कि सुबह तो कंट्रोल हो रहा है, शाम वाला नहीं हो रहा। तो डॉक्टर ने बोला एक काम करो, शाम को खाने से पहले भी डाल दो, फिर दोपहर के पहले भी डाल दो। अब देखा गया वो पेशेंट 3 टैबलेट खा रहा है, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले। थोड़े दिन बाद पता चला उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। अभी उसको यही नहीं मालूम वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाए या सिंपल हो, तो सिंपल खाए जा रहा है, वो एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा है। तो होगा क्या, फिर टैबलेट की मात्रा बढ़ जाएगी, फिर बढ़ती गई। अब वो पेशेंट बोलता है सर अब तो दवाई 6 खा रहे हैं फिर भी असर नहीं हो रहा है। तब कार्डियोलॉजिस्ट और जो डायबिटोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कोई बात नहीं है, आप इंसुलिन में शिफ्ट कर जाओ। मतलब अब आपको टैबलेट से असर नहीं आ रहा है, हर दिन आपकी पैंक्रियास पूरी खराब है, आप हर दिन इंसुलिन डालते रहना। खाना ब्रेकफास्ट से पहले एक बार डाल लेना, लंच से पहले डाल लेना, डिनर से पहले डालना। अरे बाबा ये कोई ट्रीटमेंट हुआ? ये तो आप एक टेम्पोररी बंदोबस्त ऐसा कर दिए कि परमानेंटली दवाई और इंजेक्शन चलता जाए। तो मैं डायबिटिक पेशेंट को चाहता हूँ कि उनको समझदारी से काम लेना पड़ेगा, उनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कौन है? सारे सीरियल्स हैं। सीरियल्स कौन से हैं?
जो हमारे गेहूं है, बाजरा है, जवार है, भुट्टा है, ये सब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर प्रोटीन इसमें मिक्स करना चाहते हो, प्रोटीन मतलब दालें मिक्स करते हो, तो भी दिक्कत नहीं है। खाली एक दो प्रॉब्लम है हमारे पास, जो आलू है और चावल है, ये डायबिटिक पेशेंट्स को थोड़ा कम लेना चाहिए। आप बोले आलू चावल मीठा तो होता नहीं है, पर इसमें 50% कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स वाली होती है, 50% सिंपल वाली होती है। इसलिए आलू और चावल अगर लेना है डायबिटिक पेशेंट को तो थोड़ा कम अमाउंट में ले और उसमें फाइबर डाल लें। फाइबर का क्या फ़ायदा? फाइबर होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। फाइबर अगर डाल लिया जाए तो जो ये ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है ये स्लो हो जाती है। फाइबर क्या काम करता है? वो ग्लूकोज को पकड़ के थोड़ी देर रोक लेता है, तो ग्लूकोज जो ब्लड में पहुंचना है उसमें 15 मिनट की जगह 1 घंटा लग जाएगी। तो अगर आपको कभी आलू या चावल खानी हो डायबिटिक पेशेंट को, तो इसमें बहुत सारा सब्जियां मिला ले तो ये थोड़ी बहुत खाने लायक बन जाएगी। तो डायबिटिक पेशेंट को एक बात तो समझ आ गई, डाइट में क्या चेंज चाहिए। उसके संग उनको वॉकिंग करना चाहिए, 35 मिनट हर दिन वॉक करेंगे तो, और यूजुअली रखिए कि दिन में 2 बार वॉक करें, तो ये अच्छा रहेगा कि जो भी आपने ग्लूकोज खाया, वॉकिंग के वक्त हमारे सारे सेल्स, सारी कोशिकाएं, जो मसल सेल है वो ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ने लगती है, तो उससे शुगर बहुत जल्दी कम हो जाएगा। एक उनको मोटापा कम करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? उनको लो कैलोरी खाना चाहिए। अगर आप हमारी एपिसोड देखते हैं तो आपको मालूम है लो कैलोरी फूड होता है वेजिटेबल्स। जितनी मर्जी वेजिटेबल्स खाओ, जितनी मर्जी पानी पियो, इससे आपका वजन कम होगा। तो डायबिटिक पेशेंट को वजन कम करना बहुत ज़रूरी है, तनाव को कम करना बहुत ज़रूरी है। तो तनाव कम करने से क्या होगा? तनाव जब भी होता है हमारे बॉडी में कुछ रिलीज कर जाती है ग्लूकोज। कहाँ से? लीवर से। लीवर में यूजुअली ग्लूकोज का एक स्टॉक रखा होता है। जब आदमी तनाव में होता है तो वो लीवर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है सारा ब्लड में रिलीज कर दो। तनाव होते ही शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये समझ लीजिए एक मेजर प्रॉब्लम है। तनाव कम करना जरूरी है डायबिटिक वालों को। उनको पैदल चलना है और उनको खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना है। और उनको एक और काम करना होगा, उनको योगा करनी पड़ेगी। योगा बहुत ज़रूरी है हार्ट की डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि योगा से क्या किया जाता है, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज है योगा में जैसे कि अर्ध मत्स्येंद्रासना, बक्रासना, हलासना। इसमें क्या होती है, वो पैंक्रियास को स्क्वीज़ कराया जाता है। पैंक्रियास जो स्टमक के नीचे है, यूजुअली रीढ़ की हड्डी के सामने होता है, उसको स्क्वीज़ नहीं करवा पाते हैं। पर अगर रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा किया जाए तो पैंक्रियास, और पेट को दबाया जाए तो पैंक्रियास के अंदर जितनी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी उतनी आपकी ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, क्योंकि इंसुलिन रिलीज होगा। इंसुलिन जितने सेल्स में पहुंचेंगे आपकी ग्लूकोज इमीडिएटली कम होने लग जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये करना, ये जो आपकी योगा वाली बात है वो करना चाहिए। कोई भी योगा एक्सपर्ट से बात करेंगे तो अच्छा। आयुर्वेदा में बहुत सारी खाना है जो कि हर्ब्स हैं जो डायबिटीज़ को कम कर सकता है, जिसमें मैं कभी कभी बोलता हूँ फाइबर ज़्यादा वाले जो हैं, जैसे इसबगोल है, इसको शुगर कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एनीवे आपको मोटी मोटी बात समझ आ गई कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। और ऑफ कोर्स इसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो मैं दवाई के विपक्ष में नहीं हूँ, पर दवाई मैं चाहता हूँ दवाई से पहले जो लाइफस्टाइल वाली बात है उसको कंट्रोल कर लिया जाए। कभी कभी आदमी मेरे को बोलता है डॉक्टर साहब अच्छा चलिए कभी कभी मेरे को मन कर जाए तो क्या करूँ। मन कर जाए मतलब क्या, हमारे दिमाग में एक इमोशनल ब्रेन है, वो बोलता है देखो मैं डायबिटीज़ वायबिटीज़ कुछ नहीं समझता हूँ, मुझे मुँह में मीठा चाहिए। और वो ब्रेन का हिस्सा मीठा जब मुंह में जाएगा तभी खुशी होगा। इसके लिए एक बहुत सरल सा उपाय आजकल हो गया है, आपने सुना होगा सैक्रिन, शुगर फ्री, इक्वल, स्टेविया। आजकल बहुत सारे वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आ गई है। ये क्या करती है मालूम है, ये अगर आप खाने में मिक्स करके देते हो, ये मुंह में जाते ही टंग को टच करती है, जब जीभ को टच करती है, टेस्ट बर्ड्स को टच करती है। और टेस्ट बर्ड्स को क्या लगता है, उसमें लगता है ये शुगर है, क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर सेम सी होती है। टेस्ट बर्ड बोलता है ये तो शुगर लग रहा है, वो बोलता है मैं शुगर हूँ, तो टेस्ट बर्ड्स इमीडिएटली जाके ब्रेन को इन्फॉर्म करता है सर शुगर मिल गया, आप खुश हो जाइए। ब्रेन खुश हो जाता है और खाना अंदर चली जाती है, और अंदर जाके शुगर है ही नहीं तो ग्लूकोज भी बढ़ी नहीं। तो ये चीटिंग केस है, पर आप कर सकते हैं, क्योंकि इस चीटिंग से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। बहुत सारे लोग सोचते नहीं ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का बड़ा साइड इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज अमेरिकन FDA ने इसको अप्रूव किया है। इसका मतलब वर्ल्ड का जो सबसे टफेस्ट
जो रोकने वाली टीम है उन्होंने इसको एग्री कर दिया है। तो इसका मतलब सबसे बढ़िया बात है कि सैकरीन शुगर फ्री अगर 5-7 गोलियां खानी हो तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ डायबिटिक वाले और पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आज कंट्रोल है, कल नहीं है, परसों कंट्रोल है, तरसों नहीं है, इसका क्या सोल्यूशन है? इसके लिए एक बहुत नई टेस्ट आ गई है। इस टेस्ट को आपको समझना पड़ेगा। ये टेस्ट मैं समझाना चाहता हूँ। इसका नाम है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये क्या चीज़ है एक बार समझिए। इसका नाम है सीरम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन ये क्या करता है मालूम? एक तरह की हीमोग्लोबिन है जो हमारी शुगर की कंट्रोल पिछला 3 महीने का बता देता है। इसको बोलते हैं HbA1c। ये क्या है समझ लीजिए। 6 से शुरू होती है, ये 15 तक जा सकती है। अगर आपकी 6 आ गई शुगर में, ये 300 रुपये की ब्लड टेस्ट होती है। ये ब्लड टेस्ट कराना बहुत सरल है। किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाइए, बोलिए मेरा शुगर लो और एक ग्लाइकोसिलेटेड चेक कर दो। ग्लाइकोसिलेटेड अगर 6 है तो आपकी कंट्रोल बहुत अच्छी है। 6.5 है तो मैं अलाउ कर दूंगा। अगर 7 चली गई, 8 चली गई, 9 चली गई, 10, 11, 12, 13, इसका मतलब कंट्रोल खराब होते जा रहा है। अगर 15 आ गई तो आप समझ लीजिए आपकी एवरेज शुगर 400 के आसपास है। तो अगर कोई आदमी मेरे को झूठ बोलता है सर मेरा तो यूजुअली कंट्रोल रहता है, आज ही ज़्यादा आया है, या कभी कभी उसकी कंट्रोल आज अच्छी आ जाती है, पुरानी अच्छी नहीं है, तो वो झूठ पकड़ा कब से जाएगा? ये ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए। पिछले 3 महीने के शुगर का सारा लिखित दे देगा कि सर इतने दिन कंट्रोल था, इतने दिन कंट्रोल नहीं था। तो कोई 7 तक भी हो सके तो मैं उनको बोलूँ 7 में भी गुड कंट्रोल बोलूँगा। 7 के बाद अगर आप 8 या 9 या 10 मतलब 90 डेज़ में, अगर 90 डेज़ 3 महीना मतलब 90 डेज़, 90 में 90 डेज़ कंट्रोल रखेंगे तो 6 आएगा, और 90 में 90 डेज़ कंट्रोल नहीं रखते हैं तो ये 15 के आसपास आएगा। तो ये समझ लीजिए 90 में 10 दिन कंट्रोल करिए, 5 दिन कंट्रोल कीजिए तो ये 6-7 के बराबर होगा। 90 में 40 दिन कंट्रोल नहीं करिए, 8-9 के बराबर आ जाए। मतलब शुगर कंट्रोल है कि नहीं है ये ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन पहले से ही आपको बता सकता है। तो ये टेस्ट जरूर कराएं। तो डायबिटीज़ कंट्रोल है कि नहीं है वो पता करिए, आपके शुगर कितनी लेवल में है वो पता करिए, शुगर फास्टिंग पीपी कराइए, और ये हफ्ते में या 15 दिन में कराया जा सकता है। हर 3 महीना ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कराइए। और अगर ये दोनों कंट्रोल्ड है तो आपकी शुगर कंट्रोल है, ये बात मैं मान लूँगा। और आपकी शुगर को कंट्रोल रखना एब्सोल्यूट ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं अगर शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो हार्ट की बीमारी के लिए बहुत बड़ा खतरा, हार्ट अटैक होगी। नर्व्स को खतरा है, नर्व्स के पावर ख़त्म हो जाएंगे, सेक्सुअल पावर कम हो जाती है। डायबिटीज़ वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, उनके ऑटोनोमिक डिसफंक्शन होता है। इसका मतलब सडनली खड़े होने जाए उसका चक्कर आ जाता है। डायबिटिक वालों का रिएक्शन कम हो जाता है। डायबिटीज़ वालों का किडनी खराब हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है। डायबिटीज़ वालों को हर तरफ से नुकसान होता है। तो डायबिटीज़ का कंट्रोल रखें, हार्ट को बचाएं और हर तरह से आप अच्छे रहेंगे। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुगर कंट्रोल एब्सोल्युटली ज़रूरत है। तो देखा दर्शकों आपने कि डॉक्टर बिमल छाजेड़ ने कितने आसान शब्दों में हमें बताया है कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से किस तरह हमें हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, साथ ही बताए गए लाइफस्टाइल को और डाइट को अगर आप फॉलो करते हैं तो इन सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।